हाय एवरीवन, मेरा नाम है पार्थ एंड वेलकम टू माय चैनल पार्थ 07 एस्थेटिक्स। गाइस, ये चैनल इसलिए बनाया गया था कि हम जो डे टू डे लाइफ में जिम जाते हैं, फिटनेस के लिए इतने मोटिवेटेड हैं और हम ये देखते हैं कि हमेशा जब हम जिम जाते हैं तो कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें इंजरी हो जाती है और उस इंजरी के वजह से हमारे जो फिटनेस गोल है, फिटनेस का जो हमारा साइकिल रहता है, जो हमने गोल सेट करके रखा है, उसमें एक डिले आ जाता है। तो ये जाने अनजाने हमें बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसके वजह से जो मेरा मेन टॉपिक था कि हमारे फिटनेस गोल्स में लॉन्गेविटी आ जाती है और हमारा जो करियर जो फिटनेस में और आगे रहना चाहिए वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो वही मेन जो आपको फिटनेस में आपका इंजरीज कम करे, आपको ये चैनल के थ्रू मेरा बताने का यही था कि ये चैनल बनाए इसी पर्पज़ के लिए कि आपको फिटनेस फ्री आपका लाइफ रखना है और जो आपका जिम है और आपका जो फिटनेस आपका साइकिल है लाइफ का, उसको कंटिन्यूटी रखना है बिना कोई इंजरीज के। तो जो मेन अब चलते हैं हम उस टॉपिक पे जिसके लिए आपने इस वीडियो को ऑन किया। तो जो हमारा टॉपिक है, जो टाइटल में लिखा है हाउ टू गेट बिग आर्म्स। सो गाइस, जब आप आर्म्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला बात आता है बाइसेप। तो गाइस, बाइसेप एक ऐसा मसल है जो हर किसी का फेवरेट है, चाहे आप जिम जाए ना जाए, बट हर किसी को एक बिग बाइसेप चाहिए। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बाइसेप के साथ साथ हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, वो है हमारा ट्राइसेप। तो गाइस, ये ट्राइसेप इतना इंपॉर्टेंट मसल है कि हमें इसको बहुत अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप इसे अच्छे से ट्रेन नहीं करोगे, जितना आप इफेक्ट और जितना अटेंशन आपके बाइसेप मसल को देते हो, उतना अगर आप ट्राइसेप को नहीं दोगे तो आपको जो बिग आर्म्स चाहिए, जो 18 इंचेस 20 इंचेस के आपको आर्म्स चाहिए, वो आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम बाइसेप की बात करते हैं, ट्राइसेप की बात करते हैं, तो हम सबसे पहली चीज़ भूल जाते हैं मसल एनाटॉमी। तो हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि हमारा मसल्स का ओरिजिन कैसे है, कहाँ से हमारे मसल्स अटैच होते हैं, हमारे बाइसेप और ट्राइसेप में कितने मसल्स हैं। तो बात करें अगर हम बाइसेप की, तो हमारे बाइसेप में दो मसल होते हैं। एक तो लॉन्ग है, जो आप जब ऐसे फ्लेक्स करोगे तो आपका जो पीक निकल कर आता है वो है आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, और दूसरा आपका शॉर्ट हेड। जो शॉर्ट है आपका, जब आप साइड से देखते हो किसका जो बाइसेप का विड्थ डिसाइड करता है, वो होता है हमारा शॉर्ट हेड और बाइसेप। और जब बाइसेप का तो हो गया, उसके बाद आता है बाइसेप के साइड में एक होता है मीडियल हेड, जो यहाँ से आपको यहाँ पर अटैच होता है और आपके फोरआर्म में यहाँ पर जॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रैकियोवेरियल मसल। और जब हम ट्राइसेप की बात करें तो हमारे ट्राइसेप में 3 हेड होते हैं। सबसे पहला हमारा लैटरल है, उसके बाद हमारा लॉन्ग है, और उसके बाद जो तीसरा हेड आता है वो हमारा मीडियल, जो यहाँ पर अटैच होता है। तो गाइस, आपको बाइसेप के और ट्राइसेप के मसल्स के तो इतना तो पता चल गया होगा कि हमारे बाइसेप में 2 मसल्स होते हैं मेजर, और हमारे ट्राइसेप में 3 मेजर मसल्स होते हैं। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारा जो बाइसेप है और ट्राइसेप, दोनों में से सबसे बड़ा मसल हमारा ट्राइसेप है। और अगर आप ट्राइसेप में भी जब ट्राइसेप के तीनों हेड्स में से जो सबसे बड़ा हेड देखोगे वो होता है लॉन्ग हेड। जब आप साइड में देखोगे यहाँ पे, तो आपका जो ये वाला हेड है, अगर आप साइड में जो आपका यहाँ पर निकला हुआ है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। और ये जो आपका ट्राइसेप का जो हेड है, उसका बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भले ही फ्लेक्स करते हो तो आपका जो नीचे से स्वीप निकल के आता है वो इसी हेड के वजह से आता है। तो हम जब अभी बिग आर्म्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि हम जो भी एक्सरसाइज लगाएं वो कौन से हेड पर आपकी आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पर ये रॉड है मेरे पास, अगर मैं इस रॉड को लेकर एक्सरसाइज करूँ, तो जब कभी भी आप यहाँ पर आप ऐसे नॉर्मल आपका हाथ शोल्डर विड्थ अपार्ट हो, ये देखिए मेरा शोल्डर विड्थ अपार्ट है, और जब भी आप शोल्डर विड्थ अपार्ट से आप बाइसेप कर्ल्स लगाओगे, तब इसमें आपका सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन दोनों हेड और बाइसेप पे आता है। इसमें जब आपका हाथ आपके शोल्डर विड्थ में, गौर से सुनिए, आपका जब हाथ शोल्डर विड्थ अपार्ट होगा और आप उसके बाद जब ये कर्ल्स लगाओगे, तब आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हेड पे आपका जो लोड और टेंशन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब आपका अगर फॉर एग्जांपल किसी का बाइसेप पीक अच्छा नहीं आता, या अगर उनको फ्लेक्स करते टाइम ये बाइसेप का पोर्शन अच्छा नहीं आता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप शोल्डर विड्थ अपार्ट रखते हो, उससे आप जैसे थोड़ा हाथ स्लाइटली अंदर की तरफ कर दोगे और फिर कर्ल लगाओगे, तब इससे आपका जो लॉन्ग हेड है बाइसेप का, जो आपका पीक होता है, वो सबसे ज़्यादा टेंशन में आता है। आपके शॉर्ट हेड पे भी आएगा, पर सबसे ज़्यादा आपके
लॉन्ग हेड यहाँ की जो आपका पीक ही है बाइसेप वो उससे डिसाइड होता है। और अगर आपका पीक बड़ा है बट आपको बाइसेप का विड्थ चाहिए, जो हमारा विड्थ जब आप सामने से किसी को देखोगे तो उसका बाइसेप का विड्थ दिखता है, वो होता है शॉर्ट हेड की वजह से। लेकिन आपको जब शॉर्ट हेड हो तो आपको आपका हाथ है ना थोड़ा वाइड रखना पड़ेगा शोल्डर डिस्टेंस, और फिर जब आप कर्ल करोगे तब आपका शॉर्ट हेड बाइसेप का सबसे ज़्यादा उस पर एक्टिवेशन है। तो गाइस ये तो आपको पता चल गया लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड के बारे में एक्टिवेशन। लेकिन उसके बाद जो हमारा मेन दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसल है वो है आपका ब्रैकियोरेडियलिस। तो आप जब यहाँ पर देखोगे ये मसल यहाँ से जुड़ा होता है ब्रैकियोरेडियलिस, लेकिन आप जब इसको ट्रेन करते हैं तो हम सबको पता है ब्रैकियोरेडियलिस के लिए हमारा सबसे मेन या कॉमन एक्सरसाइज है वो है हैमर। तो हैमर आपको ये तो पता है कि हैमर आप जब इस तरह से करते हो तब आपका ब्रैकियोरेडियलिस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि हमारा बाइसेप के कौन से हेड पे किस तरह से एंगल से फ़र्क आपके कौन से हेड पे आता है। तो गाइस आपने ये तो जान लिया कि बाइसेप के बारे में क्या होता है। अब आप बात करते हैं ट्राइसेप के बारे में, जो आपके आर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट हाथ ये है। तो गाइस अगर हम ट्राइसेप की बात करें तो ट्राइसेप में हमें कभी कभार ये नहीं पता होता कि किस एंगल से हमारा कौन सा हेड सबसे ज़्यादा ट्रेन होता है। फॉर एग्जांपल जब आप ट्राइसेप पुश डाउन मारते हैं उसमें आपका सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन आपके लैटरल हेड की तरफ होता है। लेकिन जब आप अगर हाथ को एक्सटेंड करके पीछे की तरफ मारते हैं, जैसे स्कल क्रशर हो गया, ओवर हेड या बोथ हैंड ट्राइसेप, उसमें आपका सबसे ज़्यादा फोकस आपके लॉन्ग हेड पर आता है। तो गाइस और उसके बाद जब हाथ को आप यहाँ इस तरह से रख कर पुश करते हैं तब आपका यहाँ पर मीडियल हेड जो यहाँ पे अंदर की तरफ है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो गाइस अगर आप बात करते हो बड़े आर्म्स के बारे में तो आपको अगर ट्राइसेप चाहिए तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ट्राइसेप का आपने ये तो जान लिया कि ट्राइसेप का किस एंगल में कौन से मसल पे कौन से हेड पर इफेक्ट आता है। बट गाइस जब हम बिग आर्म्स की बात करते हैं वो 18 इंचेस वो 20 इंचेस आर्म के बारे में, तो हम ये भूल जाते कहीं ना कहीं कि हमें ना जब जिम जाते हैं तो हम डायरेक्ट जाकर वेट्स में सबसे पहली मिस्टेक ये करते हैं कि हम बहुत सारे वेरिएशंस मार लेंगे। आप ट्राइसेप के 5 से 6 से 7 वेरिएशन मार लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये बात है कि जो आपका बाइसेप और ट्राइसेप है वो आपके बाकी मसल्स के मुकाबले, जैसे चेस्ट हो गया, आपका बैक हो गया, लेग्स हो गया और शोल्डर, इसके मुकाबले आपके जो बाइसेप ट्राइसेप वो काफ़ी छोटे मसल्स हैं, उनको आपको इतना ज़्यादा वेरिएशन देने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी नहीं, 4 से 3 वेरिएशन बहुत होते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा इसको लोड दोगे और इसका रिकवरी अगर आपकी उतनी ऑन पॉइंट नहीं होगी तो आपका इतना एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ जिम जाके आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आपको अगर बिग आर्म्स चाहिए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको इसको अच्छी तरह वार्म अप करना होगा। वार्म अप अभी क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप जिम जाते हो और जाकर सीधा आप हैवी वेट्स उठाने लगते हो, जैसे अगर आप बाइसेप कर्ल्स मार रहे हो और आप जाकर सीधा 10 केजीज या 20 केजीज तक से, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिम आकर सीधा 20 केजीज से वो बॉडी को रॉक कर कर ऐसे तरह मारते हैं, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। आप बस आपके इंजरी के एक कदम और आगे आ रहे हो। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि आपको आते समय आपको 15 टू 20 मिनट्स आपको कम्प्लीटली आपका ओवरऑल बॉडी का वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद आपको अभी तो लगेगा कि 15 टू 20 मिनट्स आपका वार्म अप हो रहा है, बट आपको ये भूलना नहीं है कि ऐसे बहुत सारे फिटनेस है, इन्फ्लुएंसर्स है या बॉडी बिल्डर्स है जो आज इस 50-60 के एज में भी आज उनकी फिजिक बहुत अच्छी है। अगर आप ओलंपिया देखते हो कि आपको पता होगा डेक्स्टर जैक्सन, गाइस वो 50 होने के आए और आज भी वो कम्पीट करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट लिए। फिर बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं, आपका नाम आपको पता होगा, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो अभी तक वर्कआउट करते, भले उनकी वो लेवल की फिजिक नहीं है बट अभी तक उनका वर्कआउट जारी है। जे कटलर, ना जाने से कितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो आज तक है ना बॉडी में उनकी वो स्ट्रेंथ है, उनकी वो बॉडी में पावर है कि वो आज ये टाइम में भी जो 50-60 के एज में भी वर्कआउट कर सकते हैं। और ये क्यों होता है कि उन्हें पता है कि मसल एनाटमी और उनके जॉइंट्स मसल के कहाँ होते हैं। जैसे अगर मैं बाइसेप की बात करूँ तो आपके बाइसेप का जो जॉइंट होता है वो आपके यहाँ से लेकर आपका जो शोल्डर है वहाँ तक आपका बाइसेप जुड़ा हुआ है। लेकिन जब कभी भी आप बाइसेप में बहुत हैवी मारते हो तो इसमें सबसे पहले इंजरी होगी आपके बाइसेप टियर होते हैं।
बहुत सारे लोगों का बाइसेप टियर इसके लिए होता है कि उनके जॉइंट्स बहुत वीक होते हैं, या सबसे बड़ा मेजर इसमें रीज़न आता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप नहीं ट्रेन कर रहे हो, या उसको आप अवेयर नहीं कर रहे हो कि फर्दर एक्टिविटी के लिए कैसे, कि जैसे आप वार्म अप आपका क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कभी रनिंग करते हो, आपने किसी भी मैराथन या रनर को देखा होगा कि जब वो रनिंग करते थे, वो भागते, अब उनका मैराथन खत्म होने के बाद वो सडनली नहीं रुक जाते, वो बीच में कंटिन्यू थोड़ा स्लो करके फिर रुकते हैं। अगर वो सडन स्टॉप कर देंगे तो वो गिर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। सेम ऐसा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ होता है। जब कभी भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, जो आपके हेड से लेकर यहाँ नीचे तक जो आपका स्पाइन है, उसमें आपके नर्व जैसे फैले होते हैं आपके बॉडी की तरफ, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। गाइस, आपको इन नर्वस सिस्टम को, आपके स्पाइन को, आपके ब्रेन को अवेयर करना होता है कि हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, और जो दिन भर का ग्लाइकोजन, न्यूट्रिएंट्स आपने जो भी कंज्यूम किया है वो ब्लड के स्ट्रीम के थ्रू ब्लड सेल्स के अंदर उस मसल तक पहुंचाया जाए। जब आप वार्म अप करते हो तो इसमें क्या होता है कि आप जब वार्म अप अच्छे से करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राइसेप की बात करूँ, मैं ट्राइसेप में वार्म अप कर रहा हूँ कब से, एकदम लाइट वेट से। आपको भले ही जिम में इतना इम्प्रेसिव नहीं दिखोगे, बट गाइस, हमें जिम में किसी को इम्प्रेस करने नहीं जाना है, हमें मसल बिल्ड करने जाना है। आप हैवी वेट उठा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बस इंजरी के एक कदम आगे आ रहे हो। तो जब आप वार्म अप एकदम लाइट वेट से करोगे तो आपको एक पंप फील होगा, और आपके जो हेड है, जो ट्राइसेप का, बाइसेप का, उसमें पंप के साथ साथ आपको थोड़ा बर्न टाइप फील आएगा। वो इसलिए होता है कि जब आप ट्राइसेप का पुश डाउन कर रहे हो, आपका सारा ब्लड है आपके बॉडी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहुँच रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को पता चल गया है, आपके नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन, उसको पता चल गया है कि आपका यहाँ इस पोर्शन में एक्टिविटी होना स्टार्ट हो चुकी है। उसी के वजह से आपका बॉडी है ना, जितना हो सके ब्लड स्ट्रीम और ब्लड को फ्लो इस एरिया में करवाएगा, और जहाँ पर ब्लड फ्लो होता है उस एरिया में आपका इंजरी होने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत होता है वहाँ पर इंजरी बहुत कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ओलंपिया लेवल या कोचेस, हैनी रैम्बॉट, वो क्या करवाते हैं। हैनी रैम्बॉट, अगर आप उनके FST7 देखा रहेगा, आपको उसमें पता रहेगा कि हैनी रैम्बॉट अपने हर एथलीट को वार्म अप सेट करवाते हैं। अगर वो शोल्डर प्रेस मार रहे हैं, बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं, बैक या कोई भी एक्सरसाइज हो गया, वो हर अपने एथलीट को 1 से 2 वार्म अप सेट लगवाते हैं। उससे वार्म अप सेट का और इसमें यह फ़ायदा हुआ कि आपके जो जॉइंट्स होंगे, एल्बो जॉइंट, आपका रिस्ट जॉइंट, आपका शोल्डर जॉइंट, आपका जो रोटेटर कफ है, उसको भी वो सब ओपन हो जाएंगे, उसमें मोबिलिटी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा कि आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी, बॉडी में जो फ्रिक्शन है, बॉडी में जो टाइटनेस है, वो ओपन होकर बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी एक्टिविटी के लिए। आप जिम कर रहे हो, जिम कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसमें आप इंजॉय करके खेल सकते हो क्रिकेट में। इट्स अ वेरी रिस्क स्पोर्ट। अगर आप इसे अच्छे से नहीं करोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए चैनल बनाया गया है कि आपको इसमें आगे जाकर इसमें बहुत सारी ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको इंजरी से कैसे बचा जाए, आपकी अपर बॉडी, आपकी लोअर बॉडी में किस तरह से आपको एक दिखाया जाएगा वीडियो के थ्रू कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है आपको वार्म अप में। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे, जैसे ये सिचुएशन में हम घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप घर पे भी, जैसे आपका रोटेटर कफ है, उसको अगर आप वार्म करोगे, आपका जो एल्बो, रिस्ट जॉइंट, आपका नेक, आपके स्पाइन, ये सबको वार्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी एक यूनिट है। अगर इस यूनिट में एक भी अगर आप एक कोई मशीन लेते हो, अगर उस एक मशीन में एक भी स्क्रू थोड़ा लूज़ हो जाए तो उस पूरे मशीन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सेम गोज़ विद आवर बॉडी। अगर इसमें कोई भी बॉडी में अगर कोई भी पार्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो आखिर पूरे बॉडी को उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं चाहते। तो इसीलिए अगर आप बाइसेप ट्राइसेप का अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो सबसे पहला मिस्टेक इसमें आता है कि आपको बाइसेप ट्राइसेप को हैवी मारने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको इसमें आपका 1 रैप मैक्स जैसे 100 kg हो गया या इतना तो कोई मारता नहीं, बट आपको इसमें 50-60 kg का मारने की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, आपको इसमें सही कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरी है। जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे और बाद में उसको एक्सटेंड करोगे तब मसल सबसे ज़्यादा टूटती है। और आपको जितना हो सके मसल को कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान रखना है, मसल एंड माइंड कनेक्शन बनानी है, तब जाके आपके जो मसल्स है उसमें टेयर्स और उसमें ज़्यादा मसल ब्रेकेज होते हैं।
और ये सब तो हो गया, बट गाइस आपको दूसरी बात ये बोलनी है कि आपको इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत मैटर करता है। अगर आप इतना हैवी मार रहे हो, मसल में इतने ब्रेकेज कर रहे हो, बट आप उसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, सो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो यही था इस चैनल का मोटिव, आपको बताना कि जैसे इंजरी फ्री रहे, बाइसेप ट्राइसेप का आपको एनाटॉमी पता चले, इसी तरह आपको सब पता चलेगा हमारे इस चैनल पार्ट 7 एस्थेटिक्स के कारण। सो गाइस ये तो था हमारे पूरे आज का फर्स्ट वीडियो मेरा, जिसमें आपको बाइसेप और ट्राइसेप के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया, और साथ ही साथ वार्म अप का कितना इम्पोर्टेंस है, और आपको कैसे आगे जाके लाइफ में आपको कैसे कैसे अपना जिम करियर का या कैसे लॉन्जिविटी रखना है। तो गाइस आपको साथ ही साथ इसमें एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा ऐप बना है, मैकटैप। गाइस आपने काफ़ी, आप अगर स्टूडेंट्स हो गए तो आपने ज़रूर इस ऐप का नाम सुना होगा, मैकटैप करके। तो गाइस ये ऐप एक ऐसा ऐप है, खास करके ऐप इतना क्यों अच्छा है, इसमें क्या एक मेन बात आती है। तो सबसे पहली बात आती है गाइस, ये हमारा इंडियन ऐप है, हमारा जो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है इतने समय से, उसमें ये मैकटैप ने बहुत आगे अपना प्रोत्साहन दिया है। और अगर आप मैं आपको बताऊँ, सो गाइस मैकटैप, हम मैकटैप की बात कर रहे थे, तो मैकटैप हमारा इंडिया का एक ऐसा इकलौता ऐप है जिसने एजुकेशन के साथ साथ आपका जो लैंग्वेज बैरियर होता है उस तक को पूरी तरह ब्रेक नहीं किया, उसको ख़त्म कर दिया। तो अगर आपको मैं बताऊं तो मैकटैप हमारा ये इंडियन ऐप है जिसका नाम में एक मैजिकल है। अगर आप इसके नाम को पढ़ोगे तो मैकटैप, मैजिकल टैप। सो गाइज ये एक ऐसा ऐप है जो अगर आपके डे टू डे लाइफ में आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो या ऑनलाइन आप किसी जिम के रिलेटेड या किसी बुक पढ़ रहे हो, उसमें आप कोई पढ़ते पढ़ते वर्ड नहीं समझता, तो आपको है ना, हम क्या करते हैं जनरली कि अगर हमको कोई वर्ड नहीं समझता, हम वो वर्ड को कट कॉपी पेस्ट करके गूगल में सर्च करते हैं, और उसमें मिलेगा भी तो हमें एकदम लंबा चौड़ा मीनिंग मिलता है, और अगर उसका इमेज ढूंढना देगा तो वो अलग से। तो ये बहुत एक है ना इरिटेटिंग हो जाता है, अगर नेट इशू रहेगा तो उसमें और ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो गाइस उसी के लिए हमारे इंडियन ऐप मैकटैप ने इसमें ऐसा फीचर लाया है जो आपने शायद ही कोई ऐप में देखा रहेगा, लेकिन इसमें जो सबसे यूएसबी फीचर है वो है वन टच विजुअल मीनिंग। तो वन टच विजुअल मीनिंग इसमें ऐसा फीचर है, आप अगर इस ऐप में कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हो और आपको इसमें पढ़ते पढ़ते कोई भी वर्ड नहीं समझ आया, आई मीन इट गाइस, कोई भी वर्ड अगर आपको नहीं समझ आए, आपको क्या करना है, सिंपली वो वर्ड के ऊपर एक लॉन्ग प्रेस, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक हमारा एक आर्टिकल ओपन कर दूँ और इसमें मुझे पढ़ते पढ़ते वर्ड नहीं समझा, तो मुझे कोई कट कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिंपली वो वर्ड के ऊपर एक लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ही मैं वो वर्ड के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, मुझे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो वर्ड के बारे में पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। उस वर्ड का आपको आपकी जो भी मदर टंग लैंग्वेज है उसमें आपको उसका ट्रांसलेशन, लेकिन सबसे जो मैंने कहा था यूएसबी फीचर वो है उसका विजुअल मीनिंग। अगर मैं आपको बोलूँ बाइसेप, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में बाइसेप की मीनिंग से पहले एक बड़ा सा राउंड है 18 इंच का बाइसेप आता है। क्यों? क्योंकि हम विजुअली ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। सेम वो लोग ने, सेम मैकटैप ने यही प्रिंसिपल अपनाया है और अपने ऐप में यही चीज़ का यूज़ किया। अगर आपको इसमें कोई मतलब नहीं समझना, आपको वर्ड का मतलब नहीं समझना, आप वर्ड पे जैसे ही लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, आपको उसके बारे में, उसका इमेज, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब वो इमेज में कौन सा सेंटेंस, उसका इमेज में क्या हो रहा है। जैसे हिमाचल, तो आपको हिमाचल के बारे में सेंटेंस में, साथ ही साथ अगर इसको आप आगे स्वाइप करोगे तो आपको उसका जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेंटेंस फॉर्मेशन मिलेगा, उसको कितने प्रकार में आपके मदर टंग में लिखा जाता है, उसके कितने मीनिंग है, उसके कितने, उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके साथ ही साथ आपको उसका जो वॉइस ओवर है उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है वो तक आपको मालूम पड़ रहा है मैकटैप में। और इसमें साथ ही साथ आपको बहुत सारे, आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के साथ साथ डॉक्यूमेंट सुन सकते हो, और इसमें आप वेब ब्राउजिंग कर सकते हो। आपकी इमेज डिक्शनरी है, आप अगर कोई भी वर्ड नहीं समझता, आप इमेज डिक्शनरी पे जाइए, वहाँ पर आप सिंपली वर्ड क्लिक कीजिए, या तो वॉइस ओवर कीजिए या तो उसके कैमरे में वॉइस को क्लिक, या तो सॉरी आई गेस वर्ड को क्लिक कीजिए, और आपको उस वर्ड के बारे में ट्रांसलेट करके एकदम सिंपल भाषा में विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मिल जाएगा। तो हम जो फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैकटैप ने अभी से वो एआई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की ईजाद कर दिया। तो गाइस इसमें साथ ही साथ आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाएंगे, वीडियो कोर्सेज तक मिल जाएंगे,
और मेन बात ये है कि हमारा इंडियन ऐप, ये ऐप को इतने प्राउडली रिप्रेजेंट करने की बात इसलिए है क्योंकि जो फॉरेन ऐप्स हैं वो आपको या तो चार्जेस करेंगे या तो उनमें एक फीचर के लिए आपको अलग से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और दूसरे फीचर के लिए दूसरा। तो बट इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स एक ही ऐप में मिल रहे हैं और सबसे खास बात इसमें आपको स्टोरेज की भी कोई इशू नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ 33 MB का है गाइस। और इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना डाउनलोड करने के लिए, ना सब्सक्रिप्शन करना, ना रजिस्ट्रेशन, कोई नहीं। आपको सिंपली हमारे इंडिया ने, हम इंडियंस के लिए, आप सबके लिए ऐप इसीलिए बनाया है ताकि हम इस ऐप को यूज़ कर सके और जो लैंग्वेज बैरियर होता है हमारे मदर टंग इंग्लिश में या कोई भी, उस लैंग्वेज बैरियर को ये ऐप ने ख़त्म किया और आज तक जितना हो सके उतना एजुकेशन को प्रोवाइड करना और एजुकेशन को स्प्रेड करने का इस ऐप का मेन मोटिव है। सो गाइस आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये ऐप को डाउनलोड कीजिए, मैं इसका ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे खास बात यह है ऐप की कि ऐप को लॉन्च किए हुए कुछ ही समय हुआ है और ऐप ने 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं और 4.5 रेटिंग है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में ऐप का इतना ज़्यादा रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। और ख़ास करके जो अर्बन एरिया में, जो रूरल एरिया से, वहाँ पर इस ऐप का तो क्रेज़ ही अलग है। वहाँ पर इस ऐप को बहुत यूज़ किया जाता है और जो वन टच फीचर है वो डेली 1 करोड़ के ऊपर उस फीचर को यूज़ किया जाता है। सो इट्स अ विन टू विन सिचुएशन इन दिस ऐप और आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है मैकटैप और इस ऐप को हमारे इंडियन ने ही बनाया है और इस पूरी तरह इट्स एन मेड इन इंडिया ऐप। और आप बिल्कुल मत भूलिए कि ऐप के आप नीचे जब जाओगे ऐड रेफर कोड में आप मेरा कोड डाल देना 1020 और इसी तरह आप इस इंडियन ऐप को सपोर्ट कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जितना हो सके मैकटैप को ऑल इंडिया स्प्रेड कीजिए। और इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच, ये था मेरा फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और इसी तरह आपको बहुत सारे ऐसे फिटनेस वीडियो मिलेंगे। और इसी अगर आगे आपको ऐसे फिटनेस वीडियोस और आपको इंजरी फ्री रहना है और आपको मसल्स के बारे में, एनाटॉमी और जॉइंट्स के बारे में समझना है तो डू सब्सक्राइब टू पार्ट 7 एस्थेटिक्स और लाइक कर दीजिए वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। बाय बाय।